ओके तो गाइस सिंपल देखो, कोड इतना है, वी हैव द कोड टिल हियर, मेरा कोड इतना है, मैंने सेट प्रॉपर्टीज किया है, देन मैंने इम्प्लिसिट वेट लगाया है, और ये जो फर्स्ट बटन है, ये जो पर्टिकुलर फर्स्ट बटन है, इस वाले फर्स्ट बटन पे हम लोग यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, तो इट इज गोइंग टू जनरेट वन चाइल्ड विंडो। तो दो विंडो बन गया, एक पेरेंट विंडो है, पेरेंट विंडो से जो चाइल्ड विंडो अपीयर हुआ वो दूसरी विंडो, ये हमारे पास दो विंडो है। तो गाइस मैं कैसे डिसाइड करूंगा मैं पेरेंट विंडो पे हूँ कि मैं चाइल्ड विंडो पे हूँ? कॉमन सेंस क्या बनता है, तो अगर आप इसका टाइटल देखोगे, इसका और इसका टाइटल अलग है ना, यस और नो? इन दोनों विंडोज का टाइटल अलग है, दोनों का यूआरएल भी अलग अलग होगा कि नहीं होगा, यस और नो? तो गाइस यस। देखो, मैंने इस पर्टिकुलर बटन पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैं ग्राफ टाइटल करके देखता हूँ, ड्राइवर डॉट कैसे करते हैं हम लोग, गेट टाइटल मेथड को हम लोग यूज करते हैं, याद होगा अगर आपको तो, यस और नो? सो ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, तो मैं इसको स्ट्रिंग टाइटल स्ट्रिंग टाइटल करके मैंने ऐसा स्टोर कर दिया गाइस, स्ट्रिंग टाइटल करके मैंने कुछ स्टोर कर दिया। नाउ सिंपली मैं जाके system.out.println मैं क्या करता हूँ, टाइटल को प्रिंट कर देता हूँ ताकि हमें समझे हम चाइल्ड विंडो पे है कि पेरेंट विंडो पे। सेम वे क्या हम लोग ड्राइवर डॉट गेट करंट यूआरएल भी करके देखे, चलेगा ना कि नहीं चलेगा? डेफिनेटली इट विल वर्क, राइट? तो सिंपली गाइज हियर मैं स्ट्रिंग टाइप का एक यूआरएल नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ। नाउ सिंपली व्हाट आई एम डूइंग इज system.out.println, ये जो मैंने यूआरएल वेरिएबल बनाया या फिर स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाया, इसको मैंने गाइस प्रिंट कर दिया। कोई कंफ्यूजन? ये तो पता ही है आपको। अगर अगर गाइस मैं पेरेंट विंडो पे हूँ तो मुझे पेरेंट विंडो का टाइटल और यूआरएल मिलना चाहिए, एम आई राइट? एम आई राइट गाइस? अगर यस। मैं चाइल्ड विंडो पे हूँ तो मुझे चाइल्ड विंडो का यूआरएल और टाइटल मिलना चाहिए। लेट्स वेरीफाई, फ्रैंकली वेरीफाई करते हैं पहले, फिर हम लोग चाइल्ड विंडो के पास चले जाएंगे कि उसको कैसे हैंडल करना है। लेट मी रन दिस वन एंड गाइस हियर हमारा प्रोग्राम लॉन्च हो गया। हम वो पर्टिकुलर बटन पे चले जाएंगे गाइस, थोड़ा पेज स्लो रहता है गाइस W3 स्कूल का, ठीक है आप समझ लो, इतना भी स्लो नहीं होना चाहिए। नहीं तो हमें दूसरे वेबसाइट पे ट्राई करना पड़ेगा। लेट इट बी, थोड़ा ट्राई करके देखते, चलेगा ये, कभी कभी इसका सर्वर थोड़ा सा डाउन रहता। ओके सो सिंपली हियर हम उस पर्टिकुलर विंडो पे चले गए। विंडो पे चले जाने के बाद गाइस डेफिनेटली आपका टाइटल आया है यहाँ पर, जावास्क्रिप्ट पॉपअप बॉक्सेस W3 schools js popup.asp, ये थिंग है गाइस हियर। अगर आप देखोगे तो जावास्क्रिप्ट पॉपअप बॉक्सेस, ये जो टाइटल है, ये टाइटल किसका है? जावास्क्रिप्ट पॉपअप बॉक्सेस, ये आपके पेरेंट विंडो का है कि चाइल्ड विंडो का है गाइस? दिस इज योर पेरेंट विंडो। पेरेंट विंडो का। और ये यूआरएल भी देखो, पेरेंट विंडो। यूआरएल भी देख लो आपके रेफरेंस के लिए, यूआरएल भी js_popup.asp, js_popup.asp। अगर हम लोग पेरेंट विंडो पे होते तो पेरेंट विंडो का, डेफिनेटली पेरेंट विंडो का हमें टाइटल और यूआरएल ग्रैब हो जाता था, एम आई राइट एवरीवन? तो आपका कंट्रोल कहाँ पर है? आपका कंट्रोल अभी भी कहाँ पर है एवरीवन? योर कंट्रोल इज एट पेरेंट विंडो। आपको पेरेंट विंडो से कंट्रोल कहाँ पर शिफ्ट करना है? पेरेंट विंडो। चाइल्ड पेरेंट विंडो से आपका कंट्रोल, आपको अगर चाइल्ड विंडो पे ऑटोमेशन चाइल्ड करना विंडो है पे। तो चाइल्ड विंडो पे शिफ्ट करना है, तो कैसे करोगे? फॉर दैट गाइस, फॉर दैट हमें एक मेथड का यूज करना है, जिस मेथड का नाम है ड्राइव। फोकस शिफ्ट करने के लिए हम लोग कौन सा मेथड करते हैं? स्विच टू से हमें क्या करना है? स्विच टू से मुझे कहाँ पर जाना है? आई स्विच नीड टू। टू गो टू एट, मुझे विंडो पे जाना है, करेक्ट? तो मैं यहाँ पर ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट मैं क्या करूंगा, I'll go to the window। बट ये जो विंडो मेथड है गाइस हियर, इस विंडो मेथड को एक आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्टेड है। आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग टाइप का क्या चाहिए उसको? नेम और हैंडल। जिस विंडो पे जाना है उसका नेम या फिर उसका हैंडल, दैट इज एड्रेस चाहिए, कौन से विंडो पे स्विच करना है। यू आर गेटिंग इट एवरीवन? ये वाला विंडो में एक तो स्ट्रिंग फॉर्म में नेम या फिर हैंडल चाहिए जिस पे मुझे मूव करना है, स्विच करना है। तो ये हमें कैसे मिलेगा? हाउ एग्जैक्टली वी कैन फाइंड इट आउट? हम ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो गाइस इस वाले लाइन को मैं यहाँ से फिलहाल रिमूव कर देता हूँ, हमें इसका ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे, विल फाइंड आउट कि एग्जैक्टली एग्जैक्टली जो चाइल्ड विंडो है और पेरेंट विंडो है उसका मुझे एड्रेस फाइंड आउट करना है।
तो ये कैसे फाइंड आउट किया जाता है? तो गाइज अगर हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे तो इसके बारे में सिंपल सा डिस्कशन है गाइज कि आपके पास दो मेथड होती है। एक होती है ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल, एक होती है आपकी ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल मेथड। ये जो मेथड होती है ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल, ये मेथड का रिटर्न टाइप होता है स्ट्रिंग। इस मेथड का रिटर्न टाइप क्या होता है? स्ट्रिंग। और ये मेथड आपको पेरेंट विंडो का, ओनली पेरेंट विंडो का हैंडलर रिटर्न करेगी। क्या रिटर्न करेगी? हैंडलर और नेम रिटर्न करेगी। मैं नेम नहीं बोलूंगा, मैं हैंडलर बोलूंगा। इसका एड्रेस रिटर्न करेगी। सो पेरेंट विंडो का एड्रेस या फिर हैंडलर रिटर्न करने का काम कौन सी मेथड करेगी? योर गेट विंडो हैंडल मेथड। इस पर्टिकुलर मेथड का रिटर्न टाइप क्या है? रिटर्न टाइप है स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग क्या रिटर्न कर रही है? इट इज रिटर्निंग द पेरेंट विंडो का एड्रेस। ये क्लियर है सबको, एवरीवन? नाउ आपके पास एक और मेथड है जिसके बारे में कल हमने जाते जाते जस्ट एक काइंड ऑफ ग्लिम्स लिए थे। दूसरा मेथड है गेट विंडो हैंडल्स मेथड। इस पर्टिकुलर मेथड का रिटर्न टाइप है सेट ऑफ स्ट्रिंग। ये सेट जो है ये कलेक्शन का पार्ट है, कलेक्शन फ्रेमवर्क हम लोग एंड में देखेंगे। सेट ऑफ स्ट्रिंग गाइस, मल्टीपल एड्रेसेस आपको मिलेंगे, मल्टीपल एड्रेसेस। दैट इज गाइस, ये जो गेट विंडो हैंडल्स है ये पेरेंट विंडो का एज वेल एज ऑल द चाइल्ड्स का, पेरेंट विंडो से जितने भी चाइल्ड अपीयर हुए हैं ऑल द चाइल्ड विंडो का एड्रेस, विंडो का हैंडलर या फिर एड्रेस रिटर्न करने का काम कौन करेगी? ये करेगी आपकी गेट विंडो हैंडल्स मेथड। इसका रिटर्न टाइप सेट ऑफ स्ट्रिंग है। सेट ही क्यों है? बिकॉज चाइल्ड विंडो गाइस, पेरेंट विंडो और चाइल्ड विंडो एक से ज्यादा है, मल्टीपल है, दैट इज द रीजन वो स्ट्रिंग नहीं है, वो सेट ऑफ स्ट्रिंग है। कोई कंफ्यूजन किसी को? लेट मी शो यू ओवर हियर। ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल मेथड। गेट विंडो हैंडल मेथड का रिटर्न टाइप क्या है? द रिटर्न टाइप इज स्ट्रिंग। और गेट विंडो हैंडल मेथड सिर्फ और सिर्फ कौन सा एड्रेस आपको रिटर्न करेगी? ओनली फॉर द पेरेंट विंडो। और दूसरी जो मेथड है गेट विंडो हैंडल्स, ये जो मेथड है ये आपको पेरेंट विंडो का एड्रेस तो रिटर्न करेगी, अलोंग विद द पेरेंट से जितने भी चाइल्ड अपीयर हुए हैं सबका एड्रेस रिटर्न करेगी आपकी गेट विंडो हैंडल्स मेथड। इसीलिए इस मेथड का रिटर्न टाइप क्या है? द रिटर्न टाइप इज सेट ऑफ स्ट्रिंग। समझ रहे हैं ना सबको गाइस? सेट ऑफ स्ट्रिंग। नाउ ये हमारी दो मेथड है, इन दो मेथड को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले मैं गेट विंडो हैंडल मेथड को यूज करता हूँ। गेट विंडो हैंडल मेथड का रिटर्न टाइप क्या है गाइस? गेट विंडो हैंडल मेथड का रिटर्न टाइप है स्ट्रिंग। तो ये मुझे स्ट्रिंग क्या रिटर्न करेगी? कौन सा एड्रेस रिटर्न करेगी? पेरेंट विंडो का करेगी ना? यस और नो? यस और नो गाइस? पेरेंट विंडो आपको रिटर्न करेगी, तो दिस इज माय पेरेंट विंडो गाइस। तो ये गेट विंडो हैंडल ने मुझे पेरेंट विंडो का एड्रेस स्ट्रिंग फॉर्म में रिटर्न किया, अगर मुझे उसको प्रिंट करना है system.out.println, मैं पेरेंट विंडो को क्या कर दूंगा? मैं पेरेंट विंडो को यहाँ पर जाके प्रिंट कर दूंगा। इफ यू वांट टू डू इट आप कर लो। नाउ गाइस मुझे पेरेंट विंडो और चाइल्ड विंडो का भी एड्रेसेस चाहिए, तो मुझे कैसे मिलेगा? मुझे मिलेगा ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल्स। ये गेट विंडो हैंडल्स मेथड मुझे क्या रिटर्न करने वाला है? इट इज गोइंग टू रिटर्न मी द सेट ऑफ स्ट्रिंग्स। ये मुझे सेट ऑफ स्ट्रिंग्स रिटर्न करने वाला है। तो ये गेट ऑफ विंडो हैंडल्स मेथड अगर मुझे सेट ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करेगा तो उसको स्टोर करने के लिए भी मुझे सेट ऑफ क्या बनाना पड़ेगा? सेट ऑफ स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। यस और नो? यस और नो गाइस? तो ये रही मेरी ऑल विंडोज। ऑल विंडोज मतलब पेरेंट विंडो एज वेल एज चाइल्ड विंडो। अभी ये जो सेट है इसको आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट करते टाइम थोड़ा सा केयरफुल गाइस, इंपोर्ट करते टाइम इसको java.util से ही करना और कहीं से इंपोर्ट मत करना। इंपोर्ट सेट फ्रॉम java.utils, बिट सेट, रो सेट और कुछ इंस्टॉल मतलब इंपोर्ट मत करना। सिंपली इंपोर्ट सेट को करो जो कि java.util से रहेगा, इसको इंपोर्ट कर दोगे। नाउ ये जो ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल्स मेथड था इसका रिटर्न टाइप कौन सा था? रिटर्न टाइप वाज सेट ऑफ स्ट्रिंग। तो ये जो सेट ऑफ स्ट्रिंग है
ये मुझे सेट ऑफ स्ट्रिंग स्टोर करने के लिए मैंने यहाँ पर सेट ऑफ स्ट्रिंग टाइप का रेफरेंस वेरिएबल बनाया जिसका नाम है ऑल विंडो। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन किसी को? जैसे मैंने स्ट्रिंग गाइस मेरा डेटा टाइप है, पेरेंट विंडो मेरा वेरिएबल नेम है, सेट ऑफ स्ट्रिंग ये मेरा डेटा टाइप है और इसका वेरिएबल नेम क्या है? ऑल विंडो। गॉट इट गाइस? मुझे बताओ गेट विंडो हैंडल्स मेथड मुझे क्या रिटर्न करेगा? पेरेंट का भी एड्रेस और पेरेंट से जितने भी चाइल्ड अपीयर हुए उसका सबका एड्रेस रिटर्न करेगा कि नहीं करेगा? यस और नो? यस और नो? ये ऑल विंडो में स्टोर हुआ। बट ये गेट विंडो हैंडल मेथड मुझे क्या रिटर्न कर रहा है? ओनली द पेरेंट विंडो का एड्रेस। आई होप अंडरस्टैंड हो रहा है सबको। नाउ गाइस मुझे सबके एड्रेसेस चाहिए। अगर मुझे इसमें से सबके एड्रेसेस चाहिए तो क्या मैं यहाँ पर फॉर ईच लूप लगाऊं? चलेगा? फॉर ईच लूप नॉर्मल फॉर लूप लगाए कि फॉर ईच लूप लगाए? फॉर ईच चल जाएगा ना एवरीवन? चलेगा ना सबको फॉर ईच लूप? तो ओके, तो ये जो ऑल विंडो है, ये जो ऑल विंडो है, ऑल विंडो को एज एन मैं इनपुट पास करूंगा। तो ऑल विंडो को अगर मैं इनपुट पास करूंगा तो मुझे बताओ ये ऑल विंडो के अंडर सेट ऑफ स्ट्रिंग है। तो इस सेट ऑफ स्ट्रिंग में से अगर मैं ईच एलिमेंट को निकालूंगा, इस सेट में से ईच एलिमेंट को निकालूंगा तो ईच एलिमेंट मुझे कौन से टाइप का मिलेगा? स्ट्रिंग टाइप का मिलेगा। करेक्ट? करेक्ट एवरीवन? सेट में से एक एक, अगर सेट ऑफ स्ट्रिंग है तो सेट में से एक एक एलिमेंट को निकालूंगा तो मुझे डेफिनेटली स्ट्रिंग एलिमेंट मिलने वाला है। तो यहाँ पर रहा मेरा स्ट्रिंग, ये डेटा टाइप, स्ट्रिंग ये मेरा डेटा टाइप। स्ट्रिंग मैं इसको बोलता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको बोलता हूँ गाइस चाइल्ड विंडो, मैं इसको बोलता हूँ चाइल्ड विंडो, दिस वन चाइल्ड विंडो लाइक दिस। तो ये ऑल विंडो एज एन इनपुट जाएगा, इसमें से एक एक एलिमेंट निकलेगा जो कि स्ट्रिंग टाइप का चाइल्ड विंडो में स्टोर होगा। कोई कंफ्यूजन किसी को? फॉर ईच लूप में याद होगा हमने बहुत बार किया है फॉर ईच लूप, अगेन वी आर डूइंग इट। तो ऑल विंडो से गाइस जो भी एलिमेंट मिला वो चाइल्ड विंडो में आपको आ गया। और ये कौन से फॉर्मेट में है अभी? ये फॉर्मेट कौन सा फॉर्मेट है? स्ट्रिंग फॉर्मेट है। तो अगर मुझे सिंपली इसको प्रिंट करना है system.out.println, मैं ये जो चाइल्ड विंडो है इसको प्रिंट करके देखता हूँ। लेट मी प्रिंट दिस वन, मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ। तो मुझे बताओ ये जो चाइल्ड विंडो है इसके अंदर पेरेंट विंडो का एड्रेस होगा कि नहीं होगा? ये चाइल्ड विंडो के अंदर पेरेंट का एड्रेस होगा कि नहीं? डेफिनेटली होगा, क्योंकि गेट विंडो हैंडल्स ने पेरेंट का एज वेल एज चाइल्ड का सबका एड्रेस दिया है। करेक्ट? इसमें से हम लोग पर्टिकुलर एलिमेंट को रिट्रीव कर रहे हैं तो उसमें पेरेंट विंडो भी आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने पेरेंट विंडो का एड्रेस भी फाइंड आउट करके रखा है। तो लेट्स से गाइस मैं यहाँ पर मैसेज हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैसेज देता हूँ कि दिस इज पेरेंट विंडो, ये आपका पेरेंट विंडो का एड्रेस है। जस्ट हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, जस्ट हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए गाइस, और कुछ नहीं है। मैंने यहाँ पर पेरेंट विंडो का, और यहाँ पर सारे चाइल्ड विंडोज है, ये मैंने फॉर ईच लूप लगाया। नाउ गाइस ये पर्टिकुलर प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ और कंसोल पे आके हम लोग देखेंगे पेरेंट का एज वेल एज चाइल्ड का एड्रेस हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, तो गाइस हम लोग इस पर्टिकुलर पेज पे आए, पर्टिकुलर आपका जो अलर्ट वाला लिंक है इस पे क्लिक, जो भी ट्राई इट योरसेल्फ वाला बटन है उस पे क्लिक होगा। नाउ आपको एड्रेसेस मिल गया गाइस, दिस वन। नाउ अगर आप देखोगे गाइस, पहले हम लोगों ने जो भी गेट टाइटल किया है, वी आर गेटिंग द टाइटल, वी आर ग्रैबिंग द करंट यूआरएल, आपको करंट यूआरएल भी मिल रहा है। हियर पेरेंट विंडो का एड्रेस सी विंडो एंड ये एंड में A1423 ये एड्रेस दिख रहा है सबको गाइस, ये पेरेंट वाला। और फिर गाइस यहाँ पर ये प्रिंट करने के बाद हमने, अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे, हियर हमने गेट विंडो हैंडल्स के गेट विंडो हैंडल्स के थ्रू पेरेंट का एज वेल एज चाइल्ड का सबका एड्रेस हमने इस ऑल विंडो में ले लिया है। एम आई राइट? एम आई राइट गाइस? फॉर ईच लूप जब रन हुआ तब उसने पेरेंट का एज वेल एज चाइल्ड का दोनों का एड्रेस दे दिया। समझ रहे हैं ना सबको एवरीवन? यस और नो? ये आपको पेरेंट विंडो ऑलरेडी मिला था, यहाँ पर फिर से आपको पेरेंट एज वेल एज चाइल्ड विंडो समझ मिल गया। कोई कंफ्यूजन? धनराज, दर्शन, अतिक, रवि, कोई क्वेश्चन है? श्रद्धा, रेवती, परितोष, ईशा, कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेरी किसी को? तुषार, कोई कंफ्यूजन? आई होप क्लियर है राइट सबको। नाउ
हमारे पास गाइस पेरेंट का भी एड्रेस है, हमारे पास चाइल्ड का भी एड्रेस है, पेरेंट एज वेल एज चाइल्ड का भी एड्रेस है। तो मुझे बताओ, अगर ये इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट होगा, अगर ये इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट होगा, तो ऑल विंडो ऑफ जीरो पे, ऑल विंडो ऑफ जीरो पे कौन सा एड्रेस स्टोर होगा? ये पेरेंट का एड्रेस होगा कि चाइल्ड का एड्रेस होगा? पेरेंट पेरेंट का पेरेंट होगा। का ऑल विंडो ऑफ वन पे किसका एड्रेस रहेगा? चाइल्ड का। चाइल्ड का। तो इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट के थ्रू भी हम लोग स्विच कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। फिलहाल मैं इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट पे नहीं जाता हूँ। अगर हमने फॉर ईच लूप किया है तो यहाँ पर कुछ कंडीशन लगाते हैं गाइस, जिससे कि हम लोग स्विच करेंगे पेरेंट विंडो पे। चलेगा? चलेगा, कुछ कंडीशन लगाएंगे। नाउ ये जो मैंने system.out.println लिखा है, इसके जगह पे मैं कुछ कंडीशन लगाऊंगा। तो कंडीशन लगाने के लिए हम लोग कौन सा स्टेटमेंट यूज करते हैं? हम इफ यूज करते, करेक्ट? याद है ना? नाउ नाउ मुझे बताओ, ये जो चाइल्ड विंडो है, चाइल्ड विंडो का एड्रेस मुझे कंपेयर करना है। चाइल्ड विंडो का एड्रेस कौन से फॉर्मेट में? स्ट्रिंग स्ट्रिंग फॉर्मेट में। फॉर्मेट में। अगर मुझे इक्वल्स करना है, इक्वल्स और इक्वल्स इग्नोर केस, ये मेथड आती है ना हमारे पास स्ट्रिंग में कंपैरिजन करने के लिए, यस और नो? यस। तो हमारे पास इक्वल्स मेथड है और दूसरी इक्वल्स इग्नोर केस है, कौन सी यूज करें? इक्वल भी कर सकते, इक्वल्स इग्नोर भी कर सकते। चलो इक्वल्स इग्नोर केस कर लेते। तो मुझे कौन से विंडो पे नहीं जाना है? मुझे पेरेंट विंडो पे स्विच करने का जरूरत है क्या? क्योंकि ऑलरेडी मेरा कंट्रोल कहाँ पर है? पेरेंट विंडो पेरेंट विंडो पे है। तो मैं चाइल्ड इक्वल्स इग्नोर केस, मैं पेरेंट विंडो इसको बोल रहा हूँ। अगर चाइल्ड इक्वल्स इग्नोर केस पेरेंट विंडो, अगर ऐसा है तो मैं क्या करूंगा? ऐसा नहीं है तो मैं क्या करूंगा? क्या मैं यहाँ पर नॉट कंडीशन लगा दूंगा? इस चलेगा क्या? अगर चाइल्ड विंडो पेरेंट विंडो से मैच नहीं किया तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी ना? यस और नो? यस और नो? मैंने सिर्फ कंडीशन को उल्टा किया, जीरो को मैंने वन किया। ये क्या है? चाइल्ड विंडो इक्वल्स इग्नोर केस पेरेंट विंडो। अभी ये कंडीशन क्या है? ये कंडीशन आपकी ट्रू है, राइट? मुझे इसको रिवर्स करना है, मैं यहाँ पे नॉट लगा दूं, चलेगा ना? यस और नो? तो आपका चाइल्ड विंडो पेरेंट विंडो से अगर मैच नहीं करेगा, ये चाइल्ड विंडो पेरेंट विंडो से मैच नहीं करेगा, तब हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा और हम लोग इफ वाले कंडीशन में आ जाएंगे, पेरेंट विंडो पे आ जाएंगे। करेक्ट? नहीं समझ रहा है तो नॉर्मल वाला कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो मुझे स्विच करना है कि नहीं करना है? मुझे स्विच करना है, राइट? चाइल्ड विंडो और पेरेंट विंडो इक्वल नहीं रहेंगे तो मुझे स्विच करना है ना, कि नहीं? मैं जब इंडेक्स में हूँगा, फॉर लूप जब फर्स्ट टाइम रिपीट होगा, तो आपका ऑल विंडो में, ये जो ऑल विंडो का जो फर्स्ट एड्रेस है चाइल्ड विंडो में आया, ये चाइल्ड विंडो और पेरेंट विंडो मैच होंगे। मुझे इक्वल नहीं चाहिए, तो इक्वल नहीं है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। इफ में नहीं आएगा, एल्स में चले जाएगा, और मैं एल्स नहीं लिख रहा हूँ। और जब वो सेकेंड इटरेशन में घूमेगा, वो चाइल्ड विंडो का और पेरेंट विंडो का एड्रेस डिफरेंट रहेगा। जब चाइल्ड विंडो और पेरेंट विंडो का एड्रेस डिफरेंट रहेगा तो मैं क्या बोलूँगा? ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट। मुझे कहाँ पे स्विच करना है गाइस? वेयर आई नीड टू स्विच? मुझे स्विच करना है टू द विंडो। मुझे विंडो पे स्विच करना है ना, कि नहीं करना है? यस और नो? डेफिनेटली करना है। विंडो मेथड के अंडर मुझे क्या चाहिए? मुझे स्ट्रिंग टाइप का नेम या फिर हैंडल, उस पर्टिकुलर विंडो पे जिस पे मुझे स्विच करना है उसका एड्रेस चाहिए। तो मुझे पेरेंट विंडो पे स्विच करना है कि मुझे चाइल्ड विंडो पे स्विच करना है? मुझे चाइल्ड विंडो पे स्विच करना है। तो ये मैं स्विच कर लूंगा। स्विच करने के बाद गाइस, मैं वेरीफाई करने के लिए ये टाइटल और यूआरएल इसको प्रिंट करूँ, चलेगा ना? यस और नो? चल जाएगा ना? चल जाएगा ना गाइस? तो यहाँ पर मैं टाइटल चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पर बोल देता हूँ माई टाइटल, एंड ऐसा मैंने कुछ बोल दिया, माई टाइटल या फिर चाइल्ड टाइटल। चलो फिलहाल के लिए तो माई टाइटल ही दे देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विल गिव इट लाइक दिस, माई टाइटल। और इस पर्टिकुलर यूआरएल को भी बोल देते हम लोग माई यूआरएल लाइक दिस। यहाँ पर मैं माई टाइटल को प्रिंट करूंगा और यहाँ पर मैं माई यूआरएल को क्या कर दूंगा? मैं माई यूआरएल को प्रिंट कर दूंगा। क्लियर गाइस? कोई कंफ्यूजन इसमें? व्हाटएवर द लॉजिक आई हैव रिटन, सिंपल सा लॉजिक है गाइस, हमने कुछ नहीं किया। I'll come back to this, डोंट वरी। फिलहाल इसको रन करके देखते हैं ताकि समझे हमें क्या हम लोग पेरेंट विंडो से चाइल्ड विंडो पे जा रहे कि नहीं जा रहे। दैट
हमारा कंट्रोल पेरेंट विंडो से चाइल्ड विंडो पे इस वाले स्टेटमेंट से लाइन नंबर 32 से, क्या ये हमारा कंट्रोल पेरेंट से चाइल्ड विंडो पे शिफ्ट हुआ कि नहीं हुआ, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, ये हमें बस समझना है। सो लेट मी रन इट गाइस, मैं रन कर लेता हूँ प्रोग्राम को, और द मोमेंट मैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन करूंगा तो वी हैव शिफ्टेड और नॉट, दैट वी नीड टू वेरीफाई गाइस, हमें वेरीफाई करना है। ओके, सी थोड़ा सा स्लो है, बट थोड़ा सा समझने का ट्राई कर लेना। वो वेबसाइट ही स्लो है, आई कैन नॉट डू एनीथिंग गाइस इन दैट केस। हो जाए बस। अगर नहीं होता है तो वी कैन डू इट वंस अगेन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर से एक बार रन कर लेंगे प्रोग्राम को, हो जाएगा। ऐसा ना हो कि हो ना ही हो। लेट मी डू इट गाइस वंस अगेन, मैं फिर से एक बार लगा देता हूँ, ठीक है। फिर से एक बार प्रोग्राम को रन कर लेता हूँ। चलो लेट्स डू इट हियर। हम आ गए चाइल्ड विंडो पे, स्टिल इट इज ग्रैबिंग द टेक्स्ट। आई डोंट नो गाइस व्हाट इज द प्रॉब्लम। अच्छा, एक तो ग्रैब कर लिया, इट इज स्टिल हियर, ये यहीं पे है अभी तक। फिर आपका ये सारा ऑपरेशन होना है, देन आपका नेक्स्ट ऑपरेशन होना है। अगर नहीं होगा तो गाइस वी नीड टू स्विच टू द वेबसाइट, हमें दूसरे वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। विल डू दैट, डोंट वरी, कर लेते, डोंट वरी। इसको होने दो गाइस, तब तक हम लोग दूसरा वेबसाइट ट्राई कर लेते। लेट मी गो टू द डेमो क्यूए, या फिर क्यूए डेमो पे चले जाता हूँ गाइस मैं। ये क्यूए डेमो जो वेबसाइट है, हियर आई सर्च फॉर इट। ये अभी तक चल ही रहा है, ओके ठीक है, लेट इट बी गाइस, नो प्रॉब्लम। तो ये वाले गाइस पर्टिकुलर फ्रेम में हियर हमें अलर्ट विंडो फ्रेम मिल रहा है। ये पर्टिकुलर एलिमेंट से हमें कहाँ पर जाना है, वी नीड टू गो टू द अलर्ट फ्रेम्स, मॉडल डायलॉग्स। ये मॉडल डायलॉग्स भी है यहाँ पर इनके पास। व्हाट इज दैट स्मॉल मॉडल, ये रहा आपका मॉडल डायलॉग। ये आपका नॉर्मल है गाइस, दिस इज समथिंग जिसको आप इंस्पेक्ट कर सकते हो, मॉडल डायलॉग या फिर हिडन डिवीजन पॉपअप जिसको हम लोग बोलते हैं। मॉडल डायलॉग्स, मॉडल पॉपअप्स या फिर हिडन डिवीजन पॉपअप्स, ठीक है। और फ्रेम है, नेस्टेड है, ब्राउजर विंडो, दिस वन वी आर लुकिंग आउट फॉर न्यू विंडो, न्यू विंडो, न्यू टैब, न्यू विंडो मैसेज। ये आपका न्यू विंडो है, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इट इज। तो ये वाला करके देखते हैं गाइस, ठीक है, सिंपली विल डू दिस वन। ये हम लोग कर लेते हैं। ये वेबसाइट सॉरी, ये वर्क नहीं कर रहा एज एक्सपेक्टेड। तो सिंपली हियर गाइस, मुझे ये वाला पर्टिकुलर यूआरएल पे जाना है। ओके ओके, तो हम लोग क्लास, न्यू क्लास बना देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स क्रिएट न्यू क्लास, लेट्स से चाइल्ड, चाइल्ड विंडो, चाइल्ड विंडो हैंडलिंग, ऐसा कुछ हम लोगों ने क्लास बना दिया। हमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन की ज़रूरत है। व्हाट एल्स वी नीड, हमें और क्या चाहिए गाइस, वी तो नीड ऑल द थिंग्स। फिर से करते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टार्ट से ही करते हैं। इतना तो गाइस आपको डेफिनेटली, आपको इसकी तो ज़रूरत डेफिनेटली पड़ेगी। तो लेट मी कॉपी ऑल दीज लाइन्स ऑफ कोड, मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, आई नीड टू चेंज द यूआरएल, दिस इज द यूआरएल आई एम लुकिंग आउट फॉर। मैं ये यूआरएल यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ गाइस, दिस इज माय यूआरएल। ओके, नाउ यूआरएल ऐड करने के बाद इम्प्लिसिट वेट ऐड किया है। नाउ हमें ये वाला क्लिक वाला जो है वो चेंज करना है। तो ऐसा कुछ आपका पेज होगा, द ओके अगर मैं ये पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो आई बी ऑन दिस पर्टिकुलर पेज। ये ब्राउजर विंडो वगैरह एलिमेंट रहेगा गाइज आपका, अलर्ट एंड ऑल। तो ऑलरेडी ये न्यू टैब एंड ऑल ये सारी चीज़ें हैं, तो आई नीड टू क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर न्यू टैब। मुझे ये वाले पर्टिकुलर न्यू टैब पे क्लिक करना है गाइज। आई एम इंटरेस्टेड टू, जस्ट अ मिनट, आई एम इंटरेस्टेड टू क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर न्यू टैब। ये मुझे न्यू टैब पे क्लिक करना है, तो आई डी टैब बटन करके है। सो दिस इज द एलिमेंट आई एम लुकिंग आउट फॉर, आई डी टैब बटन। तो सिंपली गाइज ये बटन, ओके लेट मी क्रिएट
लेट मी कंस्ट्रक्ट द XPath हियर। तो टैग है बटन, टैग है बटन @id है, id की ये वाली वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू आई एम लुकिंग आउट फॉर, ये पर्टिकुलर वैल्यू है। एंड दिस वन गाइस, यहाँ पर ये जो XPath है, ये XPath सिर्फ मैं अपडेट करूंगा। I'll not do anything, simply I'll change the XPath only। और उस पर्टिकुलर बटन पे गाइस मैं क्लिक कर लूंगा। तो क्लिक होने के बाद I'll grab the URL, I'll grab the title and all, ये सारी चीजें मैं ग्रैब कर लूंगा। नाउ हमारा लॉजिक क्या था गाइस, हमने क्या किया था, हमें ड्राइवर डॉट हमने गेट विंडो हैंडल को हमने यूज किया था। तो गेट विंडो हैंडल ये आपको स्ट्रिंग टाइप का क्या रिटर्न करने वाली है, इट इज गोइंग टू रिटर्न यू द एड्रेस ऑफ ओनली ऑफ द पेरेंट विंडो। तो मैं यहाँ पर इसको स्ट्रिंग पेरेंट विंडो इस तरीके से मैंने कुछ स्टोर कर दिया। ओके, नाउ पेरेंट विंडो को यहाँ पर स्टोर करने के बाद गाइस नेक्स्ट थिंग मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अगेन ये ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल्स मेथड को यूज कर रहा हूँ गाइस। तो गेट विंडो हैंडल्स मेथड मुझे क्या रिटर्न करेगा, इट इज गोइंग टू रिटर्न मी द सेट ऑफ स्ट्रिंग, ये मुझे सेट ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। तो अगर मुझे सेट ऑफ स्ट्रिंग मिलेगा तो डेफिनेटली मुझे मुझे डेफिनेटली सेट ऑफ स्ट्रिंग टाइप का यहाँ पर वेरिएबल बनाना पड़ेगा। इसको मैं बोल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल ऑल विंडो, आई एम कॉलिंग इट एज अ ऑल विंडो। ठीक है, ये सेट को आप लोग पहले इंपोर्ट कर लो। अब ये आपको सेट का साइज चाहिए, तो कलेक्शन फ्रेमवर्क जब करेंगे तब आपको ये आइडिया आएगा। तो ये जो ऑल विंडो है गाइस, दिस ऑल विंडो जो है ये आपका कलेक्शन का एक रेफरेंस वेरिएबल है। तो इसमें ना एक साइज नाम की एक मेथड होती है। तो साइज नाम के मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, रिटर्न टाइप है इंटीजर। तो ये आपको साइज ऑफ विंडोज मतलब कितने साइज है इसमें, कितने एलिमेंट है, ये रिटर्न करेगा। सो सिंपली आप इसको स्टोर भी कर सकते हो इफ यू वांट टू डू इट। सो लेट मी स्टोर इट गाइस, इंटीजर टाइप का वेरिएबल, इंटीजर साइज नाम के वेरिएबल में इसको स्टोर कर लेता हूँ मैं। साइज ऑफ विंडो या फिर नंबर ऑफ विंडोज, मैं ऐसे को स्टोर करता हूँ नंबर ऑफ विंडोज, ऐसा कुछ मैंने वेरिएबल बना लिया यहाँ पर। ओके, तो नाउ गाइस ये जो गेट विंडो हैंडल्स है इसने मुझे पेरेंट का एज वेल एज चाइल्ड का एड्रेस रिटर्न किया है। नाउ मैं यहाँ पर फॉर ईच लूप लगा देता हूँ। फॉर ईच लूप क्यों लगा रहा हूँ, आई डोंट नो, इसके अंदर कितने विंडो हो सकते, नहीं हो सकते। आपको नॉर्मल फॉर लूप लगाना, लगा दो, दैट इज योर कॉल। ओके, तो गाइज मैं यहाँ पर फॉर लूप में व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं ये ऑल विंडो एज एन इनपुट दूंगा। ये इनपुट अगर मैं दूंगा, इस पे से एक एक एलिमेंट जो निकलेगा, सेट ऑफ स्ट्रिंग में से एक जो एलिमेंट मिलेगा वो स्ट्रिंग टाइप का मिलेगा। तो मैं स्ट्रिंग टाइप मैं से बोल रहा हूँ कि ये चाइल्ड विंडो इस वाले रेफरेंस वेरिएबल में आप स्टोर करो, मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूँ। ये मेरा फॉर लूप है, आई होप ये क्लियर है। ऑल विंडो एज एन इनपुट जाएगा, इसमें से चाइल्ड विंडो निकलेगा, ये चाइल्ड विंडो आपका रेफरेंस वेरिएबल है ऑफ योर स्ट्रिंग टाइप का आपका वेरिएबल है। ओके, नाउ हियर द नेक्स्ट थिंग गाइस, मैं यहाँ पर कंडीशन लगाऊंगा। तो इफ कंडीशन, तो गाइस आपने ऐसा सोचा होगा मैंने इक्वल्स ऑपरेटर क्यों नहीं यूज किया, ये सबको क्वेश्चन आया होगा ना, पेरेंट विंडो का और चाइल्ड विंडो का मैंने यहाँ पर इक्वल्स ऑपरेटर क्यों नहीं यूज किया, मैंने इक्वल्स मेथड क्यों यूज किया, व्हाट वाज द रीजन गाइस, क्योंकि ये पेरेंट कौन से टाइप का डेटा टाइप है, पेरेंट स्ट्रिंग टाइप का। तो स्ट्रिंग में इक्वल्स कंपैरिजन करने के लिए, आपको कंटेंट कंपेयर करने के लिए इक्वल्स ऑपरेटर यूज करते कि इक्वल्स मेथड यूज करते हैं, हम लोग मेथड यूज करते हैं। दैट इज द रीजन गाइस, इसका सिंपल सा रीजन है। तो मैं यहाँ पर नॉट इक्वल्स, मैं क्या बोलूंगा, नॉट इक्वल्स, मैं ये चाइल्ड विंडो डॉट ये स्ट्रिंग टाइप का है, तो मैं यहाँ पर इक्वल्स इग्नोर केस लगा दूंगा। इक्वल्स इग्नोर केस अगर वो पेरेंट विंडो से डिफरेंट रहा, मतलब वो चाइल्ड विंडो है, अगर मैं चाइल्ड विंडो पे हूँ तो सिंपली मैं ड्राइवर डॉट मैं स्विच टू करूंगा। स्विच टू मुझे कहाँ पर करना है, आई नीड टू स्विच माई कंट्रोल टू द विंडो, मुझे पेरेंट विंडो पे नहीं करना है, मुझे कहाँ पर करना है, आई नीड टू स्विच माई कंट्रोल टू द चाइल्ड विंडो पे करना है। ओके, दैट्स इट, ये इतना पार्ट मैं कर लूंगा। एंड देन नेक्स्ट थिंग गाइस, ये जो है ये चाइल्ड विंडो पे अगर मेरा कंट्रोल शिफ्ट हो गया है, तो कंट्रोल शिफ्ट होते ही गाइस मैं सिंपल क्या कर दूंगा, यहाँ पर system.out.println, अगर मैं चाइल्ड विंडो पे हूँ तो सिंपली ये जो भी चाइल्ड विंडो है
जो भी चाइल्ड विंडो है, ये चाइल्ड विंडो का मैं आउटपुट यहाँ पर प्रिंट कर लूँगा, सिंपल एज दैट। ओके, नाउ ये जो टाइटल है इसको मैं बोल देता हूँ माई, मैं इसको माई टाइटल ऐसा कुछ बना देता हूँ। यूआरएल को बना देता हूँ मैं माई यूआरएल, एंड दिस वन माई टाइटल को मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा, सेम वे माई यूआरएल को मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा, एंड डन। इतना मेरा प्रोग्राम है गाइस, दैट्स हाउ एग्जैक्टली इट इज। और सिंपली ये जो नंबर ऑफ विंडोज है ये भी अनयूज्ड है, इसको भी प्रिंट कर लेते हैं, नंबर ऑफ विंडोज को यहाँ पर प्रिंट कर लेते एक बार, एंड लेट्स रन द प्रोग्राम नाउ। आई होप अभी तो आपको क्लियर हुआ ही रहेगा। एंड ये अगर प्रोग्राम प्रॉपर है गाइस तो डेफिनेटली वी शुड गेट वट एवर वी वॉन्टेड टू डू, हमें जो चाहिए था वो डेफिनेटली हमें एज एन आउटपुट मिलना चाहिए। तो ये और हम लोग न्यू टैब पे गए, न्यू टैब से हम लोग चाइल्ड विंडो पे गए, एंड नाउ अगर मैं गाइस आउटपुट पे चले जाता हूँ हियर, अगर आप देखोगे, इफ यू सिंपली गाइस अगर इसको देखोगे, ये वाला विंडो जो है टूल्स क्यूए, ये टूल्स क्यूए क्या है, ये आपका पेरेंट विंडो है, करेक्ट, और इसका यूआरएल डेमो क्यूए डॉट सैम्पल, ये इसका डेमो क्यूए डॉट, जस्ट अ मिनट गाइस, ओके माय बैड, मैं दूसरे, ओके ये डेमो क्यूए डॉट ब्राउजर हाइफन विंडोज, ये इसका यूआरएल है। दिस इज द यूआरएल वी आर गेटिंग, जो कि हमने यहाँ पर किया है बिफोर स्विचिंग, करेक्ट। टोटल नंबर ऑफ विंडो यहाँ पर जो हमने प्रिंट किए हैं, नंबर ऑफ विंडोज ये कितने हैं, दीज आर द 2 नंबर ऑफ विंडोज, ये मिल रहा है। देन हमने यहाँ पर ड्राइवर पे स्विच करने के बाद हम यहाँ पर चाइल्ड विंडो पे स्विच हुए हैं, हियर इफ यू कैन फाइंड आउट, ये हम लोग चाइल्ड विंडो पे स्विच हुए हैं, ये आपका चाइल्ड विंडो का एड्रेस है, दिस इज योर चाइल्ड विंडो का एड्रेस। फिर चाइल्ड विंडो का गाइज इसने टाइटल ग्रैब करने का ट्राई किया, तो यहाँ पर टाइटल टैग ही नहीं है, दैट इज द रीजन उसने टाइटल आपको नल रिटर्न किया, दैट इज द ब्लैंक नल टाइटल आपको रिटर्न किया। बट इसका यूआरएल देखो, यूआरएल जो है डेमो क्यूए डॉट सैम्पल, ये डेमो क्यूए डॉट सैम्पल यही यूआरएल ग्रैब हुआ कि नहीं हुआ, इट मीन्स अभी हमारा कंट्रोल चाइल्ड विंडो पे चले गया कि नहीं चले गया गाइस, यस और नो, yes or no? So our control got shifted to the child window. Now child window पे आप आ गए हो, चाइल्ड विंडो पे जो भी आपको एक्शन परफॉर्म करना है, ये एक्शन आप परफॉर्म कर सकते हो कि नहीं कर सकते, यस और नो? Yes. डेफिनेटली आप कर सकते हो गाइस, दैट्स हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स, ये आपका काम करेगा, बस इतना सा है। आपको जो भी एक्शन करना है, क्लिक करना है, आपको ग्रैब करना है, आपको एलिमेंट्स चेक करना है, वेरीफाई करना है, वैलिडेट करना है, डू इट, सिंपली डू इट। तो लेट्स से गाइस मुझे ये वाले एलिमेंट का, अभी हमारे पास एक ही एलिमेंट है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर हमें हमारे पास कुछ इंटरैक्टिव जैसे कि वो वाला जो फाइल था गाइस W3 स्कूल वाला, अगर वो चलता तो बहुत अच्छा हो जाता हमारे लिए, बट लेट इट बी। सो सिंपल गाइस, दिस वन, ये वाला जो पर्टिकुलर थिंग है, ये वाला आईडी मुझे ग्रैब करना है। इफ आई वांट टू ग्रैब दिस पर्टिकुलर आईडी, अगर ये मुझे आईडी ग्रैब करना है, आई नीड टू ग्रैब दिस पर्टिकुलर आईडी, तो गाइस अगर मुझे ये पर्टिकुलर आईडी ग्रैब करना है तो मुझे इसका एक्सपाथ फाइंड आउट करना पड़ेगा, यू नो इट वेरी वेल। सो दिस इज इट गाइस, ये सैम्पल हेडिंग है, मैं यहाँ पर h1 @id यूज कर लेता हूँ गाइस, दिस वन इज माय एलिमेंट, ये मेरा एलिमेंट है, एंड दैट्स इट, दिस इज माय पर्टिकुलर एलिमेंट, ये मेरा एलिमेंट है, ये इस पर्टिकुलर एलिमेंट को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके गाइस अंडर द फॉर लूप ओनली ना, मैं फॉर लूप के अंडर रहूंगा तभी मेरा काम होना चाहिए ये, सो या फिर जो भी आप जैसे करना चाहते हो। तो हियर मैं ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करूंगा, फाइंड एलिमेंट बाय डॉट क्या करेंगे हम लोग, बाय डॉट एक्सपाथ करेंगे। एक्सपाथ क्या रहेगा हमारा, दिस इज गोइंग टू बी आवर एक्सपाथ, ये पर्टिकुलर फाइंड एलिमेंट मेथड हमें क्या रिटर्न करेगा, दिस इज गोइंग टू रिटर्न अस द वेब एलिमेंट। तो स्टोर करो गाइस वेब एलिमेंट में, इसको क्या प्रॉब्लम है, वेब एलिमेंट, दिस इज लेट्स से ये क्या है हमारा, एक कुछ div एलिमेंट ऐसे हम बोलते हैं, दिस इज आवर div एलिमेंट, इसको इंपोर्ट कर लो openqa.selenium। नाउ ये गाइस आपका div वेब एलिमेंट है, तो div डॉट मुझे गेट टेक्स्ट करना है, तो गेट टेक्स्ट करूंगा तो ये स्ट्रिंग टाइप का मुझे टेक्स्ट रिटर्न करेगा। आप इसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करना चाहते हो तो एक्शन परफॉर्म करो, अदरवाइज व्हाट आई कैन डू, मैं इसको डायरेक्टली system.out.println स्टेटमेंट के अंडर, ये वाला जो पूरा स्टेटमेंट है, इसको गाइस सिंपली मैं इस ये वाले println स्टेटमेंट में ऐड कर देता हूँ, दैट्स इट, दैट्स हाउ एग्जैक्टली आई एम डूइंग इट, ओके।
डन। तो ये गाइस इस पर्टिकुलर एलिमेंट का मैं गेट टेक्स्ट ग्रैब करूंगा। नाउ जितना भी चाइल्ड विंडो, ओके, तो फिलहाल ये कर लेते हैं, पहले इतना एक्शन एक्शन जो है हमारा ये कंप्लीट कर लेते हैं। और ये एक्शन करने के बाद गाइस आई विल टेक यू टू द वन मोर सिनेरियो, फिर मैं बाद में बाकी का सिनेरियो डिस्कस करता हूँ। पहले आप ये समझ लो। तो देखो हम न्यू विंडो पे चले गए, हमने ये गाइस सिंपली एलिमेंट ग्रैब किया। एलिमेंट अगर ग्रैब किया है तो ये हमें पर्टिकुलर एलिमेंट का टेक्स्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? यस और नो, यस और नो। अगर अगर गाइस सोचो, अगर मैंने ये स्विच ही नहीं किया, मान के चलो मैं इस लाइन को मैंने कमेंट कर दिया, द मोमेंट इस पर्टिकुलर लाइन को मैंने कमेंट किया, तो मुझे बताओ क्या मैं चाइल्ड विंडो में हमारा कंट्रोल शिफ्ट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, राइट। एंड उस केस में अगर हम लोग इस एलिमेंट को फाइंड आउट करने जाएंगे तो हमें कौन सा एक्सेप्शन मिलेगा? नो सच नो सच एलिमेंट। एलिमेंट मिलना चाहिए, राइट। लेट्स डू इट गाइस, लेट्स रन इट। तो हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आना चाहिए क्या सच में हम लोग चाइल्ड विंडो पे अपना कंट्रोल शिफ्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और इसका करने का रीजन क्या है। दिस शुड बी क्लियर इनफ। ये समझेगा तब जाके आपको बहुत सारा अंडरस्टैंडिंग अपने आप आ जाएगा। हियर इफ आई गो गाइस, वो 30 सेकेंड का जो हमने वेट लगाया ना गाइस, इतना वेट नहीं देना चाहिए था एक्चुअली, ठीक है। 30 सेकेंड वो वेट करेगा। 30 सेकेंड में अगर वो एलिमेंट नहीं मिलेगा, सिंपली व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू गेट? वी आर गोइंग टू गेट द नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। सिंपल एज दैट। कोई कंफ्यूजन किसी को? कोई भी कंफ्यूजन है किसी को गाइस? डू वी हैव एनी कंफ्यूजन? No, यस, यू कैन सी नाउ व्हाट काइंड ऑफ एक्सेप्शन वी आर गेटिंग। देखो खुद से समझो, व्हाट काइंड ऑफ एलिमेंट व्हाट काइंड ऑफ एक्सेप्शन वी आर गेटिंग? वी आर गेटिंग नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, दैट्स इट। तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज हमने चाइल्ड विंडो पे शिफ्ट ही नहीं किया। तो अगर मैं चाइल्ड विंडो पे चले जाता हूँ गाइस, नाउ ये चाइल्ड विंडो पे जाने के बाद गाइस, चाइल्ड विंडो का मेरा काम हो जाता है। तो चाइल्ड विंडो का काम होने के बाद मुझे ये चाइल्ड वाला विंडो क्लोज करना है, तो मैं क्या यूज करूं? क्या यूज करूं? डिसमिस। नहीं नहीं, डिसमिस तो वो तो पॉपअप के लिए था। ड्राइवर डॉट क्लोज याद है ना, और ड्राइवर डॉट क्विट मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। मैंने ये भी बोला था एक मोमेंट yes, में जाके मैं yes, yes. ड्राइवर डॉट क्लोज और ड्राइवर डॉट क्विट का डिफरेंस समझाता हूँ आपको। तो नाउ अगर देखो यहाँ पर मैं ड्राइवर डॉट क्विट बोल रहा हूँ, ड्राइवर डॉट क्विट बोल रहा हूँ, तो क्या होगा? तो क्या होगा यहाँ पर देख लो, ठीक है, समझ लो। फिर हम लोग ड्राइवर डॉट क्लोज पे जाएंगे, डोंट वरी। पहले हम लोग ड्राइवर डॉट क्विट को देख लेते हैं, आप खुद डिफरेंस देखो, देन विल हैव अ सेपरेट सॉर्ट ऑफ डिस्कशन। पूरा का पूरा ब्राउजर क्लोज हुआ? यस और नो गाइस, यस और नो? यस। बट मुझे पूरा का पूरा ब्राउजर क्लोज नहीं Yes. करना था, मुझे क्या करना था? सिर्फ चाइल्ड विंडो को क्लोज करना था। तो चाइल्ड विंडो को क्लोज करने के लिए मैं ड्राइवर डॉट क्या बोलूंगा, कौन सी मेथड को कॉल करूंगा? आई कॉल द क्लोज मेथड। Yes. क्विट नहीं कर रहा, मैं क्लोज कर रहा हूँ। नाउ सी द डिफरेंस, ऑब्जर्व द डिफरेंस। ये भी इंटरव्यूअर का एक वन ऑफ द फेमस क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन, जिसको लोगों को ये भी क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग जाता है। तो अगर ये भी क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड लग जाएगा गाइस, तो क्या ही करे फिर। देखो क्या पूरा ब्राउजर क्लोज हो रहा है कि सिर्फ चाइल्ड विंडो क्लोज हो रहा है? चाइल्ड विंडो हो रहा है। तो Only जनरली child ऑटोमेशन में आप यही करोगे ना, चाइल्ड विंडो पे जाओगे, चाइल्ड विंडो पे जो एक्शन करना है वो करोगे। और चाइल्ड विंडो से पेरेंट विंडो पे आते टाइम अगर आपको फिर से चाइल्ड विंडो पे नहीं जाना है, उसको क्लोज करके आओगे, करेक्ट? तो आप कौन से मेथड को कॉल करोगे? यू विल कॉल द ड्राइवर डॉट क्लोज। नाउ गाइस मेरा कंट्रोल कहाँ पर रहेगा, आप मुझे ये बताओ। मेरा कंट्रोल चाइल्ड विंडो पे था कि पेरेंट विंडो पे था? parent window. चाइल्ड नहीं, विंडो। कंट्रोल तो हमारा सिलेनियम का Child चाइल्ड window. विंडो पे था। चाइल्ड विंडो को क्लोज कर दिया, तो चाइल्ड विंडो से ऑटोमेटिकली आपको लग रहा है कि आप पेरेंट विंडो पे आ जाओगे? यस। हाँ. भाई सिलेनियम है, नो। सोचो थोड़ा सा। ओके देख लेते। तो मान के चलो मैं चाइल्ड विंडो से ऐसे मैं सोचता हूँ कि मैं पेरेंट विंडो पे आ गया, और मैंने ये भी सोच लिया कि अगर मैं चाइल्ड विंडो पे फिर से आ जाता हूँ, तो मैं फिर से ये यूआरएल एंड ऑल ये सारी चीज़ें ग्रैब करने का ट्राई करता हूँ। तो देखो मैं कुछ यूआरएल वगैरह नहीं बनाता, डायरेक्टली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इसी स्टेटमेंट में मैं बोलता हूँ ड्राइवर डॉट मैं क्या बोलूँगा गाइस, गेट टाइटल मेथड का यूज़ करूँगा। गेट टाइटल के बाद मैं फिर से क्या करूँगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन,
system.out.println मैं फिर से क्या यूज करूंगा, I'll use the driver dot get current URL, इस पर्टिकुलर मेथड को मैं यूज करूंगा. नाउ यहाँ पर क्लोज हो चुका है. क्या हमारा सच में डायरेक्टली कंट्रोल शिफ्ट हुआ क्या, ये हमें बस वेरीफाई करना है. ओके, विल वेरीफाई दिस वन गाइस. लेट्स रन द प्रोग्राम, देख लेते हैं. मैं न्यू विंडो पे गया गाइस, न्यू विंडो क्लोज हुआ. नाउ ये ड्राइवर डॉट क्लोज और ड्राइवर डॉट क्विट, सॉरी ड्राइवर डॉट गेट टाइटल, ड्राइवर डॉट गेट करंट यूआरएल, इसने मुझे क्या एक्सेप्शन दिया, क्या एक्सेप्शन दिया गाइस, ऑब्जर्व No इट. such window. No such window. व्हाई नो सच विंडो, बिकॉज मैं क्योंकि कंट्रोल शिफ्ट नहीं हुआ है पेरेंट विंडो पे. मेरा कंट्रोल अभी भी चाइल्ड विंडो पे है और मैंने चाइल्ड विंडो को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया. और चाइल्ड विंडो को क्लोज करने के बाद आई एम ट्राइंग टू ग्रैब द टाइटल, आई एम ट्राइंग टू ग्रैब द करंट यूआरएल. क्या ये पॉसिबल होगा क्या सेलेनियम के लिए? डेफिनेटली नो. दैट इज द रीजन यू आर गेटिंग द नो सच विंडो एक्सेप्शन. तो नो सच विंडो एक्सेप्शन कब आएगा? आप जिस विंडो पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो और वो विंडो ओपन ही नहीं है, या फिर आपका कंट्रोल वहां पर है ही नहीं, इन दैट केस आपको नो सच विंडो एक्सेप्शन आना चाहिए. आई होप गाइस आई एम लाउड एंड क्लियर, राइट? नाउ गाइस मुझे अगर पेरेंट पे अपना फोकस शिफ्ट करना है तो कैसे करूंगा? फिर से ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट हमें क्या करना है, सॉरी ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट विंडो करना है. स्विच टू डॉट हमें क्या करना है, विंडो करना है ना. विंडो के अंदर क्या देना है, स्ट्रिंग नेम और अ हैंडलर. मुझे कौन से विंडो पे शिफ्ट करना है गाइस? पेरेंट विंडो का एड्रेस ऑलरेडी मैंने ग्रैब किया है कि नहीं किया है? एवरीवन, ये पेरेंट विंडो का एड्रेस मैंने ऑलरेडी ग्रैब किया है, तो ये पेरेंट विंडो का एड्रेस मैंने यहाँ पर पास कर दिया. अगर ये लाइन प्रॉपरली वर्क किया तो हमारा कंट्रोल कहाँ पर आ जाएगा? पेरेंट विंडो पे. हम लोग गेट टाइटल करेंगे, गेट करंट यूआरएल करेंगे. नाउ गाइस मैं ड्राइवर डॉट क्लोज बोलूँ, क्विट बोल दूँ, मेरा पूरा ऑटोमेशन हो चुका है. मैं पूरे ब्राउजर को क्लोज करना चाहता हूँ. आई एम सेइंग ड्राइवर डॉट क्विट, चलेगा ना गाइस? So I'm doing it, देखो. And before running it, let me close this one. And now let me run the program without any wait में कर रहा हूँ. थोड़ा फास्ट होगा तो थोड़ा समझ लेना. वाह गाइस, देखो जाते जाते क्या इसने फिर से आपको पेरेंट विंडो का टाइटल दिया और जो भी यूआरएल है पेरेंट विंडो का दिया कि नहीं दिया गाइस? डज इट मींस आपका कंट्रोल पेरेंट विंडो पे शिफ्ट हुआ कि नहीं हुआ? एवरीवन, यस और नो? यस. हो गया. Yes. दैट्स इट. क्या ये सच में डिफिकल्ट है? इज इट रियली डिफिकल्ट? नॉट एट ऑल. बस दो मेथड का आपको पता होना चाहिए. एक आपको ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल और ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल्स का पता होना चाहिए. अभी इसके ऊपर मैंने आपको फॉर ईच लूप का ये फॉर ईच लूप का मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है. कोई लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सेट को कास्ट करते हैं इनटू एरे लिस्ट. एरे लिस्ट में क्यों करते हैं? क्योंकि एरे लिस्ट थोड़ा एरे की तरह काम करता है. इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट वहां पर होता है. सेट में इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट नहीं होता और एरे लिस्ट में इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट होता है. तो वहां पर इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट में एक कोई मेथड आती है जिसको गेट मेथड बोला जाता है. देयर इज अ मेथड कॉल्ड एज अ गेट मेथड. विल कम टू दैट. क्या होता है गेट में, थोड़ा सा हम देखेंगे इन फ्यूचर में. वहां पर आप नॉर्मल फॉर लूप लगा सकते हो. नॉर्मल फॉर लूप आप लगाना चाहते हो वैसे लगा सकते हो. आप उसको सिंपली सेट को कास्ट कर दोगे इनसाइड योर एरे लिस्ट और आपका काम हो जाएगा. दैट्स इट. सो सिर्फ गाइस लॉजिक चेंज हो गए, अदरवाइज ये वाला जो लॉजिक है ये चेंज होगा, अदरवाइज नथिंग इज गोइंग टू चेंज. कोई